हेलो साथियों, आप देख रहे हैं टेक रेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यानी जो ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड होते हैं, और इसके अलावा आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं और किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, इसके अंदर से कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जैसे कि कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देनी ही होती है। फॉर एग्जांपल, आपका जो काम होता है वो आप किस तरीके से करते हैं, कितना ज़्यादा करते हैं। मल्टीटास्किंग का तो कहीं काम नहीं है आपको। इससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपके रैम और आपके प्रोसेसर पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा जब आप उसमें थोड़े और अंदर जाते हैं तो आपको नई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बढ़ानी पड़ती है। इसके अंदर से आपका ग्राफिक कार्ड भी एक होता है। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल में। आप चाहें तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो जो भी आप एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जहाँ पर हैवी काम होता है और आपकी स्क्रीन पर जो भी रिप्रेजेंट करना होता है वो ग्राफिक कार्ड की हेल्प के होता है। यानी बिना ग्राफिक कार्ड्स के आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर उसके अंदर आपके ग्राफिक कार्ड का जो मतलब होता है वो यही होता है कि आपकी जो चीज़ है उसके अंदर दिख रही है, आप उसके अंदर 2D 3D में काम करते हैं तो किस तरीके से बेहतर दिख सकते हैं। लेकिन बेहतर दिखने से पहले ये होता है कि अगर आप उसे बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले उसे रिप्रेजेंट करना होगा कि आप किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, कहाँ से कौन सी फाइलें कलेक्ट होंगी और वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। वही सारा काम आपका ग्राफिक कार्ड पर आ जाता है। अब इसके अंदर दो तरह के ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं। एक होता है ऑनबोर्ड, इसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड कहते हैं, और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये है कि लैपटॉप के अंदर तो आपको ज़्यादातर यानी जितने भी लैपटॉप होते हैं उसके अंदर आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, यानी एक्सटर्नल आप उसके अंदर नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए वायर जो भी लगेंगी वो सारा सेटअप होगा, वो सारा एक्सटर्नल होगा जो अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप में उसका यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको एक स्लॉट दिए जाता है एक्स्ट्रा, लगभग सभी में होता है, तो उसके अंदर आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। वैसे ऑन बोर्ड की अगर बात करें तो ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड वही होता है जो आपका जो सिस्टम है यानी जो बोर्ड की चिप लगी होती है आपकी मेन, उसी के अंदर आपका वो सारा सेटअप होता है। यानी अगर आप देखें इंटेल में या फिर आप AMD में देखें तो दोनों के अंदर आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हैं और छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी काम करते हैं तो आपको एक्सटर्नली उसका यूज़ करना होगा, उसमें सारी चीज़ें अलग से आपको करनी पड़ती हैं। तो लैपटॉप के अंदर तो आप देखते होंगे जो भी मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर जो चिप वगैरह होती है वो इसी हिसाब से होती है, यानी आपको चिप इतनी हैवी बनाकर दे दी जाती है जिसके थ्रू आप एडिटिंग वगैरह या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। जबकि डेस्कटॉप में आपको एक्सटर्नल लगाने का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप उस सारे काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही आपको पता ही होगा कि लैपटॉप के मुकाबले अगर आप डेस्कटॉप से करते हो तो कोई मुकाबला नहीं होता है, क्योंकि डेस्कटॉप एक अलग चीज़ है और लैपटॉप बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लैपटॉप पे आप काम कर सकते हैं, हैवी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुकाबला करेंगे डेस्कटॉप से तो डेस्कटॉप से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो एक हैवी मशीन है, उसके अंदर हैवी पार्ट्स लगते हैं और जो भी काम होता है वो सारा हैवी आप उसके अंदर कर सकते हैं और बहुत कुछ उसके अंदर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको लैपटॉप में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, जबकि डेस्कटॉप में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। रैम का भी अच्छा हिसाब होता है, उसका जो मदरबोर्ड होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा रैम यूज़ की जाती है वो भी बड़ी होती हैं, और ग्राफिक कार्ड का तो आपको पता ही होगा जो उसका साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। लैपटॉप तो कॉम्पैक्ट साइज़ में आते हैं, यानी कम से कम साइज़ में होते हैं, तो वो सारी चीज़ कम से कम साइज़ में करनी होती है। जब आपको पता ही होगा कम साइज़ में अगर किसी चीज़ को किया जाए तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो नहीं सकता, जितना करना होता है वो लोग कर देते हैं जो भी कंपनी उसे बनाती है। इसके अलावा डेस्कटॉप में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उससे जो आउटपुट निकल कर आती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है लैपटॉप के मुकाबले में। तो यही था जिसके थ्रू आप ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड तो वही होता है जो आपके चिप के साथ आता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बाहर से लगाते
हैं तो वो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। इसके अंदर अलग तरह के मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड के बारे में भी समझ में आ गया होगा और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और कौन सा ज़्यादा बेहतर है, लैपटॉप और डेस्कटॉप किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।